हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टैरेट। आप सबका मेरे इस नए वीडियो में बहुत स्वागत है। लेट्स बिगिन डिवाइन गाइडेंस टुगेदर। आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है स्पेशल आपके पर्सन के लिए। क्या उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स है, फ्यूचर में वो क्या एक्शंस लेने वाले हैं, अगर आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उन प्रॉब्लम्स को हमें कैसे डील करना है, उन चीज़ों को हमें कैसे डिकोड करना है। आज हम उन सब की रीडिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हाँ, आज की हमारी रीडिंग रहेगी पाइल सिलेक्शन के साथ। आपकी स्क्रीन पर 2 पाइल्स शो होंगे, जिसमें से आपको एक पाइल सिलेक्ट करना होगा। आप इंट्यूटिवली एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी एनर्जीज को काम कीजिए, देन पाइल को सिलेक्ट कीजिए। अगर एक पाइल की रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती तो आप दूसरी पाइल की रीडिंग पर भी जा सकते हैं। सम टाइम कुछ चीज़ें होती है जो हमसे रेजोनेट करती हैं, कुछ चीज़ें होती है जो हमसे रेजोनेट नहीं करती। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करे, टेक इट एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले अपनी एनर्जीज को काम कीजिए। अब आपकी स्क्रीन पर 2 पाइल्स आएंगे। आपको इंट्यूटिवली एक पाइल को सिलेक्ट करना है। आप थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करके या थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके भी आप पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहा है, ये रीडिंग उनके रिगार्डिंग होगी। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहा है या जिसके रिगार्डिंग आप ये रीडिंग को देखना चाहते हैं, उनका उनके नाम को अपने माइंड में रिपीट कीजिए और उनके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिएगा। देन दिस विल डेफिनेटली रेजोनेट विद यू। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 के साथ रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले आपकी एनर्जीज कैसी है, देन हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी है। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपने इस रिलेशन में बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन को डेडिकेट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके वैल्यूज को कोई कदर नहीं है, आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है इस रिलेशनशिप में। आप बहुत ज्यादा उन चीजों को लेकर डिप्रेस्ड रहते हैं, आप नहीं चीजों को डिकोड कर पाते। आप इस रिलेशन में आने के बाद से बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे हैं। चीजें आपके अकॉर्डिंग होते हुए भी आप कई बार चीजों को नहीं देख पाते, बिकॉज कहीं न कहीं आपके एक्शंस को इग्नोर किया जाता है, आपकी वैल्यू को बहुत कम किया जाता है। इसीलिए आप इन चीज़ों को लेके थोड़ा परेशान रहते हैं। आप चीज़ों में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन उन एफर्ट्स को अगर रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाएगा, तो ओवरथिंकिंग होना बहुत नेचुरल सी बात है और उन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी करते हैं। आपको ऐसे लगता है कि आप इस रिलेशन में जितने एफर्ट्स डालते हैं, जितने इनपुट डालते हैं, उतनी आपकी कदर नहीं की जाती, उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता। आपको बहुत ज़्यादा अलोन फील होता है इस रिलेशनशिप में। सम टाइम आपको ऐसे लगता है कि आप किसके साथ उन चीज़ों को शेयर करें, आपके पास शेयर करने के लिए भी कोई नहीं होता। आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते चीज़ों को लेकर के। अगर आप अपने पार्टनर से कुछ कनेक्ट करने भी जाते हैं, तो चीज़ें उतने अच्छे से डिकोड नहीं हो पाती, आप उनसे अपनी बातों को कह ही नहीं पाते, वो आपकी बातों को समझ भी नहीं पाते सम टाइम। बिकॉज़ जब तक आप उनको अच्छे से डिकोड नहीं कर पाएँगे, आप अच्छे से उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएँगे, तो वो भी कैसे समझेंगे। और कहीं न कहीं आप चीज़ों में एक बहुत ज़्यादा आपके जो इमोशंस है, मूड स्विंग्स है, वो बहुत ज़्यादा रहने लगे हैं। इमोशंस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस हो जाता है सम टाइम। आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली, जैसे-जैसे इस रिलेशन में आप ग्रोन अप हो रहे हो, जैसे-जैसे ये रिलेशन का टाइम बढ़ रहा है, आप चीज़ों में और ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, आप और ज़्यादा इमोशनली हो रहे हैं। इमोशनल बर्डन आप पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर देखने लग गए हैं। आपको ऐसे लगता है इस रिलेशनशिप में अगर कुछ भी एफर्ट्स डाल रही हूँ, तो सिर्फ़ मैं ही उस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रही हूँ, सामने वाला उस रिलेशनशिप में क्यों नहीं एफर्ट्स डालता? अगर वो एफर्ट्स डालता भी है तो मतलब कि वो मुझे क्यों नहीं देखता इस रिलेशनशिप में? वो सिर्फ़ अपने आप को क्यों प्रायोरिटी में रखता है? जिस वज़ह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहने लगे हैं। आप शायद कहीं न कहीं अपने करियर पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस वज़ह से। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ ये है कि वो ज़्यादा अपने करियर में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, वो उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिकॉज़ कहीं न कहीं शायद अभी उन्हें अपने करियर में कुछ न्यू अचीवमेंट्स मिली हैं, कुछ न्यू ग्रोथ हुई है उनके करियर में, तो वो उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो अपने करियर में ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं बजाए कि इस रिलेशनशिप पे। एक साइकिल आपके रिलेशनशिप का कंप्लीट हो चुका है। शायद वो कहीं न कहीं लेके चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उनके सामने मतलब कि डिस्ट्रैक्ट वो किसी थर्ड पर्सन की वज़ह से नहीं हो रहे, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने काम की वज़ह से। वो अपने काम में ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिस वज़ह से वो आपको प्रायोरिटी में नहीं रख पा रहे। उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को बना रखी है। अपना जो भी वो जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं या जो भी स्टडी कर रहे हैं, तो वो उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी उस चीज़ को बना रखी है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें
वो आपको टाइम नहीं दे पाते उस चीज़ों को लेकर के, वो चीज़ों में थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन फ़ील करते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि आप उन्हें उनके करियर से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो वो उन चीज़ों को लेकर भी थोड़ा-सा कम ध्यान देते हैं आपके ऊपर। वो इस रिलेशनशिप को बहुत इमैच्योरली ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, ये इस रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं चाहते, वो चाहते हैं। लेकिन फिलहाल वो आपके रिश्ते की बजाय अपने करियर पे ज़्यादा फ़ोकस्ड है। वो इस रिश्ते में बहुत इमैच्योरली बिहेव कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स अगर होते हैं तो वो उस चीज़ से थोड़ा बैक स्टेप ले लेते हैं। अगर उन्हें कोई अच्छी सलाह देते हैं कि आपको रिलेशनशिप में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो वो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ़ अपने मन की सुनते हैं। उन्हें ऐसे लगता है जो भी उन्हें सलाह दे रहा है वो सिर्फ़ आपके फ़ायदे के लिए ही दे रहा है। उनकी प्रायोरिटीज़ को या उनकी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता। इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल इस रिलेशनशिप में यही है कि आप चीज़ों को लेकर के थोड़ा-सा इमैच्योर बिहेव कर रहे हैं। आप चीज़ों में जो फ्रीडम चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में वो फ्रीडम आपको नहीं मिल रही है। आप चीज़ों में आपके पार्टनर इन चीज़ों को लेकर बहुत इमैच्योर है। अगर छोटे-छोटे मोमेंट्स भी होते हैं जिन चीज़ों में हम एन्जॉय कर सकते हैं, हम उन चीज़ों को एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो उन मोमेंट्स को भी आपके साथ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। अगर वो उन मोमेंट्स को भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, वो उन चीज़ों में भी आपका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि अगर वो फ़िलहाल अपने बिज़नेस को लेकर के, अपने करियर को लेकर के इतना फ़ोकस्ड हैं कि अगर आप जो भी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे। वो सारा टाइम मतलब अपने करियर में रह रहे हैं। उनको ये चीज़ें भी समझनी होगी कि करियर के साथ-साथ रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है। हमें उसमें भी एफ़र्ट्स डालने होंगे, हमें उसमें भी टाइम देना होगा। ये उनकी प्रॉब्लम है कि उन्हें चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना होगा, उन्हें चीज़ों को एक अलाइन करना होगा, तभी ये रिलेशनशिप काम करते हैं, तभी इस रिलेशनशिप में ग्रोथ होती है। हम सिर्फ़ अगर अपने लाइफ़ के सिर्फ़ एक पार्ट पे फ़ोकस करेंगे तो डेफ़िनेटली दूसरा पार्ट तो हमारा रह ही जाएगा। दूसरे पार्ट ऑलवेज़ ऐसा ही फ़ील होगा कि वो हमेशा हमसे डिटैच है वो पार्ट। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें दोनों पार्ट्स को बराबर लेकर के चलना है। करियर को भी हमें टाइम देना है और हमारे रिलेशनशिप को भी टाइम देना है। ये बात उन्हें एट द एंड समझनी ही होगी। इस रिलेशनशिप में आपको एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट छोटे-छोटे मोमेंट्स को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर वो इन चीज़ों को छोटी-छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट करेंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। इस रिलेशनशिप में फ्यूचर ये है कि हाँ, वो कहीं न कहीं जाकर के एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। आपके लाइफ़ में एक न्यू बिगिनिंग होगी। ये जो फ्यूचर है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर यही है कि कहीं न कहीं हाँ, हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग हो, बट वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होगी। उनके माइंड में न्यू थॉट्स आएँगे, वो सोचेंगे आपके बारे में, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें ऐसे लगेगा कि आप उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं अपने रिलेशनशिप का, जिस वजह से वो एक डिफेंसिव मोड ले लेंगे। कि मुझे इस चीज़ से भी बच के रहना है, मुझे उस चीज़ से भी बच के रहना है, तो वो चीज़ें भी हो जाएँगी। वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड फ़ील करेंगे इस रिलेशनशिप में एट द एंड फ्यूचर में जाते-जाते वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे इस रिलेशनशिप में मतलब मुझे इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मुझे इस रिलेशनशिप में इन फ्यूचर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिस वज़ह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड यूनिवर्स की आपके लिए यही गाइडेंस है कि जितना हो सके अभी आपको उसको उनसे कम्युनिकेट करके इन चीज़ों को सॉल्व कर लेना चाहिए कि यस डेफिनेटली इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कोई ब्राइट नहीं है बिकॉज़ इन फ्यूचर भी आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा अपने काम पर ही फ़ोकस्ड करेंगे। वो अपने करियर को ही हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। सेकंड इन फ्यूचर में जाते-जाते आप कहीं न कहीं खुद को एक लोनली फ़ील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ़ मैं ही हूँ, जैसा अभी भी आपको लग रहा है। लेकिन एट द एंड जाते-जाते इन फ्यूचर में आप बिल्कुल ही अकेले रह जाएँगे। आपको नहीं समझ में आएगा चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। फिर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस रिलेशनशिप से ब्रेक चाहिए, मैं इस रिलेशनशिप में आगे काम नहीं कर सकती। अगर आपको पहले से ही ये चीज़ें नोटिस हो रही हैं, आपको उनके रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि चीज़ें इन फ्यूचर में काम नहीं करेंगी, तो इन फ्यूचर में उन चीज़ों में ज़्यादा एफर्ट्स डालने की बजाय आपको अभी से उन चीज़ों को सोचना होगा कि मुझे उस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने चाहिए या मुझे उस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए, मुझे उस रिलेशनशिप को कैसे टैकल करना चाहिए। तो इन चीज़ों पे खास ध्यान रखिए।
डेफ़िनेटली अगर आप ये रिलेशनशिप को लिव करते हैं और एक न्यू चांस देते हैं खुद को, तो आपकी लाइफ़ में एक ग्रोथ होगी, एक न्यू प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ़ में एंटर होगी, अबंडेंस होगी आपकी लाइफ़ में, एक न्यू अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ़ में आएगी, आप करियर पे ज़्यादा ध्यान दे पाएँगे। आपको कहीं न कहीं होगा, पास्ट का रिग्रेट आपको ज़रूर होगा। डेफ़िनेटली सी बात है कि जब हम किसी पुराने रिश्ते को जिसमें हमने इतने एफर्ट्स डाले हैं, जिसमें हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, वो चीज़ें फ्यूचर में याद ना आएँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो चीज़ें आपको डेफ़िनेटली याद आएँगी, लेकिन उस याद आने से पहले आपको ये भी गौर करना होगा कि उस रिलेशनशिप में अगर मैं फ्यूचर बनाती, तो वो वहाँ भी मैं अकेली ही रह जाती, मैं उन चीज़ों को डिकोड नहीं कर पाती, मैं कभी भी उस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाती। आपके रिलेशनशिप में अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़ते हैं या इस रिलेशनशिप में उनसे बात करके चीज़ों को डिकोड करते हैं कि क्या वो चाहती भी है इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना, तो बेटर यही होगा कि पहले आप उनसे बात करें। दूसरी बात, अगर आप इस रिलेशनशिप में एक चांस देते हैं या फिर अपने लाइफ को एक न्यू चांस देते हैं, तो डेफ़िनिटली आपकी लाइफ एक ग्रोथिंग फ़ेज़ में होगी, आप चीज़ों को बेटर तरीके से डिकोड कर पाएँगे। हमें उस रिश्ते की तरफ नहीं जाना चाहिए, उस रिश्ते में उतने एफ़र्ट्स नहीं डालने चाहिए जहाँ हमें समझ में आ रहा हो कि उस रिलेशनशिप में फ्यूचर नहीं है। बेटर होता है कि हमें फ़िलहाल अभी से ही उन चीज़ों से दूरी बना कर के खुद की हीलिंग करने पे फ़ोकस करना चाहिए ताकि हम अपने सेल्फ को बचा कर रख सकें। बिकॉज़ ऐसे रिश्तों में अगर हम इन फ्यूचर में ज़्यादा डेप्थ तक जाते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने सेल्फ को ही खो देते हैं। तो उन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखिए, आपकी लाइफ़ में बिल्कुल इन फ्यूचर में एक न्यू ग्रोथ होगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होंगी आपकी लाइफ़ में, एक न्यू अपॉर्च्युनिटी आएगी आपकी लाइफ़ में, आपके फैमिली सपोर्ट करेगी आपका और उन चीज़ों में आप बहुत अच्छे से वर्क कर पाएँगे। यस, कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा सोच समझ के चीज़ों को चलने की ज़रूरत है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपको वहीं एफ़र्ट्स डालने चाहिए जहाँ आपके एफ़र्ट्स की वैल्यू की जाए। आँख बंद करके कहीं भी एफ़र्ट्स मत डालने लग जाइए। तो इन चीज़ों का आपको ख़ास ख़्याल रखना होगा। बस जब भी आप न्यू स्टेप लेंगे अपनी लाइफ़ में, आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि जो भी आपको सक्सेस मिलती है आपकी लाइफ़ में, उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होना, उन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। सेकंड थिंग ये है कि इस रिलेशनशिप में अगर आप अपने फ्यूचर के कहीं न कहीं आप हमेशा स्टक ही फ़ील करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि चीज़ों को कैसे डिकोड करना चाहिए। अगर आप इस रिलेशनशिप के बजाय अपनी लाइफ़ को एक न्यू चांस देते हैं, तो डेफ़िनिटली यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी, आपको एक न्यू अपॉर्च्युनिटी आती दिखेगी। तो जो आपकी लाइफ़ में न्यू अपॉर्च्युनिटी आएगी, वो आपको बहुत हेल्प करेगी अपनी ग्रोथ में, अपनी चीज़ों को डिकोड करने में। सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपसे कहीं भी रेज़ोनेट करती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। लेट्स कि अब हम पाइल नंबर 2 पे मूव करते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं फॉर मोर क्लैरिटी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। अगर आप क्रिस्टल्स रिलेटेड कोई हीलिंग चाहते हैं, तब भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। सो दैट्स ऑल। So let's begin with pile number 2. देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज कैसी हैं। आपकी करंट एनर्जीज ये हैं कि कहीं न कहीं आप चीज़ों में एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट में हैं। आप अपने रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप क्योंकि अभी हमने आपके पार्टनर की एनर्जीज नहीं रिकॉर्ड की है। आप अपने रिलेशनशिप में एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट में आप चीज़ों को साथ लेकर के चल रहे हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ों को साथ लेकर के चलें। आप कम्युनिकेट भी अच्छा करें, आप चीज़ों में एक बैलेंस बना के रख रखें। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, तो वो आ रही है आपके थॉट्स में। आपको नहीं समझ में आता कि मेरे मन की बातें ज़्यादा सही है, सामने वाले आपके थॉट्स में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। आपको नहीं समझ में आता आपको आपके मन की सुननी चाहिए, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उनकी ज़्यादा सुननी चाहिए। आप उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। आपको थॉट्स में थोड़ी-सी क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं हो सकता है कि सम टाइम अगर आपके रिलेशनशिप में झगड़े हो रहे हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों की वज़ह से हो रहे हैं बिकॉज़ आपका मन कुछ और कहता है, लेकिन सामने वाला कुछ और कहता है, जिस वज़ह से आप सामने वालों की बातों में आ जाते हैं और आपके पार्टनर से आपके झगड़े हो जाते हैं, जिस वज़ह से भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ ये हैं, कहीं न कहीं वो रिश्तों में अच्छा वर्क करते हैं, लेकिन जब भी वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो मतलब वो झगड़े हो जाते हैं आपके, आप चीज़ों को अच्छे से डिकोड नहीं कर पाते आपके पार्टनर, बिकॉज़ आपकी एनर्जी कम्युनिकेशन में अच्छी है, आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो उन चीज़ों में ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते। वो
रिलेशनशिप में एक स्टकनेस को फ़ील कर रहे हैं। उन्हें हमेशा ऐसे लगता है कि समवन गाइड्स हिम। अगर कोई उन्हें गाइड करेगा तो वो इस रिलेशनशिप में ज़्यादा अच्छे से एफर्ट्स डाल पाएँगे। उनको हमेशा इस रिलेशनशिप में ऐसा फ़ील होता है कि इस रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर में कोई वे नहीं है। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। हमेशा उन्हें किसी न किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत होगी इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ ज़्यादा वीक है इस रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज़ स्ट्रॉन्ग है, बट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं इन चीज़ों को लेकर के। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, कहीं न कहीं हो सकता है कि आप चीज़ों को लेकर के एक फ्रीडम फ़ील ना करें अपने रिलेशनशिप में। आपको हमेशा एक कन्फ्यूज़न रहेगा, आप हमेशा एक डिफेंसिव मोड में रहेंगे बिकॉज़ आपके पार्टनर हमेशा चीज़ों में कनेक्शन नहीं बना पाते, वो चीज़ों में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो उन चीज़ों में आपको एक प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ सकती है। आप चीज़ों में लेकर कन्फ्यूज़्ड हो सकते हैं, जिस वज़ह से आपको डिप्रेस हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप की जो नींव है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप एट द एंड नहीं चलेगा। ये रिलेशनशिप एट द एंड होते-होते टूट भी सकता है अगर आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डालेंगे। इस रिलेशनशिप में अगर एफर्ट्स डाले जाएँगे दोनों तरफ से, आप इस रिलेशनशिप में अच्छे एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके पार्टनर को हमेशा ऐसे लगता है कि वो इस रिलेशनशिप में एक स्टकनेस को फ़ील कर रहे हैं। तो वो उन चीज़ों में लेके ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, ज़्यादा वो ओवरथिंकिंग करते हैं। वो चीज़ें अगर ठीक होती भी हैं तो वो उन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते, वो अपने कम्फर्ट ज़ोन को नहीं छोड़ना चाहते, वो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे लॉयल नहीं है, वो आपसे डेफ़िनेटली लॉयल है। इस रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप जाते-जाते पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, चीज़ें बहुत एक ग्रोथिंग फ़ेज़ में थी, सब कुछ बहुत अच्छा आपके अकॉर्डिंग चला था। लेकिन अब आपका रिलेशन आते-आते एक कोल्ड फ़ेज़ में जाने लग गया। आप चीज़ों को अच्छे से डिकोड नहीं कर पाते। आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालते। अब आप दोनों इस रिलेशनशिप में ऐसे एफ़र्ट्स डालते हैं जितना एफ़र्ट्स मतलब बहुत नाप-तोल के उन चीज़ों में काम किया जाता है। आपके पार्टनर को ज़रूरत है कि वो अपनी ईगो पे काम करें। अगर वो अपनी ईगो पे काम नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली इस रिलेशनशिप में इगोइस्टिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस रिलेशनशिप को अगर फ्यूचर तक आपको ग्रोथ लेके आनी है अपने रिलेशनशिप में, तो आपको उन चीज़ों को होल्ड करके रखना होगा। आपको मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना होगा। आपको अपने इमोशंस में एक बैलेंस बना के रखना होगा, काम करना होगा अपने इमोशंस को। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को होल्ड करेंगे, अपने रिलेशनशिप में एक बैलेंस बना के रखेंगे, तो आपके लिए डेफ़िनिटली चीज़ें काम करेंगी। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्शंस में रहेंगे, तो चीज़ें आपके लिए ख़राब भी हो सकती हैं। आपको चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। जितना आप डिस्ट्रैक्शन से बच के रहेंगे, चीज़ें आपके फ़ेवर में काम करेंगी। आपको चीज़ों में एक होल्ड रखना होगा, ग्राउंडेड रहना होगा अपने रिलेशनशिप को लेकर के। अगर आप ग्राउंडेड रहेंगे और चीज़ों को होल्ड करके रखेंगे, तो डेफ़िनेटली आपका रिलेशनशिप एक ग्रोथिंग फ़ेज़ में रहेगा। यूनिवर्स की ये आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको थोड़ा-सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। रेस्ट इन द सेंस कि अपने थॉट्स को रेस्ट करने की ज़रूरत है बिकॉज़ आप समटाइम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं चीज़ों को लेकर के। आप ये गाइडेंस अपने पार्टनर के लिए भी मान सकते हैं बिकॉज़ वो भी इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। तो वो अगर थोड़ा-सा अपने थॉट्स में रेस्ट देंगे, वो चीज़ों को देखेंगे कि चीज़ें उतनी बुरी नहीं है जितना वो सोच रहे हैं। आपके रिलेशंस बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्स की आपके रिलेशनशिप पे ब्लेसिंग है, बट आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना नहीं चाहते। आप चीज़ों में एक क्लैरिटी नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप उन चीज़ों को देखेंगे कि आपके रिलेशन अच्छे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके पास है, तो आप चीज़ों में एक बेटर वे से चीज़ों में काम कर पाएँगे, आप ट्रस्ट कर पाएँगे अपने रिलेशनशिप पे। अगर आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट होगा और आप
देखेंगे कि चीज़ें हमेशा थर्ड पर्सन की वजह से सही नहीं होती है, आपको खुद भी उन चीज़ों में एफर्ट्स डालने होते हैं। आप उन चीज़ों को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते कि जो होगा भगवान के भरोसे देखा जाएगा, भगवान अपने आप चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, हमें खुद उन चीज़ों में एफर्ट्स डालने होते हैं। अगर आप उन चीज़ों में थोड़े एफर्ट्स डालेंगे और अपने थॉट्स को थोड़ा-सा रेस्ट देंगे, तो चीज़ें डेफ़िनेटली आपके लिए काम करेंगी। आपका रिलेशनशिप हमेशा एक ग्रोथिंग फ़ेज़ में रहेगा। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत अच्छा है, अगर आप उन चीज़ों में एफर्ट्स डालेंगे और अपने थॉट्स को थोड़ा-सा रेस्ट देंगे। यस, अगर आप अपने पार्टनर से बात करेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर के और उन चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और चीज़ें अपने होल्ड में रखेंगे, तो डेफ़िनेटली ये रिलेशनशिप एक बहुत ग्रोथिंग फ़ेज़ में जाएगा। आपके रिलेशनशिप में विक्ट्रीज़ बिल्कुल होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको उन चीज़ों को होल्ड करके रखना होगा। आपको थोड़ा-सा एडॉप्ट करना होगा उन चीज़ों को, थोड़ा-सा अपने रिलेशनशिप में एडजस्टेबिलिटी लेके आनी होगी। थोड़ा-सा अगर चीज़ों को आप एडजस्ट करके चलेंगे, चीज़ों में एडॉप्ट होने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें डेफ़िनेटली आपके लिए काम करेंगी। आप इस रिलेशनशिप में बहुत फ़ोकस्ड हैं, आपने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया, आप मैच्योरली चीज़ों को होल्ड भी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके पार्टनर चीज़ें ठीक होते हुए भी वो अलग ही एक मोड में रहते हैं। उन चीज़ों उनको उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो चीज़ों को एक अच्छे वे में नहीं देख पाते, वो अलग ही वे में अपना वे बनाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। आप चीज़ों में आपके पार्टनर एक अच्छे से डिकोड नहीं कर पाते चीज़ों को लेकर के। इन फ्यूचर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपके रिलेशनशिप में एक ब्लेसिंग होगी यूनिवर्स की। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा और अपने रिलेशनशिप में एक पैशन लेके आना होगा। अगर आप चीज़ों में एक पैशनेट से एक अपने रिलेशनशिप में काम करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको आप समटाइम चीज़ों को लेके आपके पार्टनर थोड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं कि उन्हें कौन-सी चीज़ों में एफर्ट्स डालने चाहिए और कौन-सी चीज़ों में एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए। तो उन्हें उन चीज़ की क्लैरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो उन चीज़ों में क्लैरिटी ढूँढ पाएँगे, उन चीज़ों को अच्छे से डिकोड कर पाएँगे, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको डेफ़िनेटली अपने पार्टनर से उन चीज़ों में कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर आप उन चीज़ों को लेकर के उनसे कम्युनिकेट करेंगे, तो डेफ़िनेटली चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। उनका एक जो कन्फ्यूज़न है, वो कहीं न कहीं दूर हो सकता है। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। यस, डेफ़िनेटली अगर आप अपने पार्टनर से बात करेंगे, तो वो आपकी चीज़ों को समझेंगे, आपके जो भी थॉट्स हैं उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज़ आप कहीं न कहीं अपने ही थॉट्स में उन चीज़ों को सोचते रहते हैं। आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में काम हो सकता है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर हो सकता है, लेकिन आप अपने पार्टनर से उस चीज़ के बारे में बात नहीं करते, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करते, जिस वज़ह से भी आपको ये सब प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो बेटर यूनिवर्स की गाइडेंस यही है आपके लिए कि आपको उन चीज़ों में रिकॉर्ड के साथ और चीज़ों को कम्युनिकेट के साथ सॉल्व करना होगा। उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उनसे कनेक्ट करेंगे और उन चीज़ों को एक बेटर वे से क्लैरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो चीज़ें डेफ़िनेटली आपके फ़ेवर में रहेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। अगर ये रीडिंग आपसे हेल्प करती है और कहीं भी आपसे रेज़ोनेट करती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. Like, share and subscribe to my channel for more guidance and press the bell icon to get the notification of my new videos. अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स. थैंक यू.